ज्ञान गंगा को मैं अलग एक शोकेस पर रखती थी, पढ़ के वहीं पर रखती थी। उसमें से आवाज आई कि तेरा बेटा बुखार की गोली नहीं खा रहा, कुछ और खा रहा है। वो गोली खा रहा था नशे की। मैंने ज्ञान गंगा को अपने सीने से लगाया। क्या सत भक्ति सच में किसी की मौत टाल सकती है? तो गाड़ी मेरी सारी टूट गई, ड्राइवर साइड तो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी सर। इतना बड़ा अनुभव मैं अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं, और ऐसा हादसा भी नहीं देखा, और ऐसा कमाल भी नहीं देखा कि जैसे 7 लोग मरे थे। पुलिस की गाड़ी जो थी जिप्सी, वहाँ पे एक बिजली का लट्ठा था, नीचे जमीन से लेकर लट्ठा तक उड़ के चली गई। एक क्रॉच उड़ गई उसकी, एक कील नहीं बची थी उसकी। इतना बड़ा हादसा था। रात के 10:30 बजे सड़क। और अगर खुद भगवान किसी साधु का वेश बनाकर आपके घर आ जाए तो क्या हो? एक कील नहीं बची थी उसकी। इतना बड़ा हादसा था। रात के 10:30 बजे सड़क पे खून ही खून था। अचानक ही एक महात्मा जी आए। बाबा जी हंसने लगे, कह रहे कि बोली आत्मा तू तो बड़ी भोली है, मैं वही टूटी झोपड़ी को रहने वाला हूँ, तो सब तो पता है, ध्यान कर। दुकान को छोड़ा, दूसरे मकान को छोड़ा, तीसरे मकान को, चौथे मकान पे बाबा जी गायब हो गए। नहीं हो रही है। परमात्मा घर पे आए थे और मैं कोई भी स्वागत उनका नहीं कर पाई। मेरे मालिक दोबारा कभी आएंगे कि नहीं, मैं उनका कोई सम्मान नहीं कर पाई। बस एक चाय तो मैंने जरूर पिला दी थी, वो भी क्या पिलाया मैंने। मालिक को घर बैठे हुए भी उनको भेज दिया यहाँ से। मेरे आज की आप बीती है हरियाणा की मंजू दासी की। मंजू दासी एक समय सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ और व्रत उपवास किया करती थी, लेकिन इतनी भक्ति के बावजूद उनके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया। मन में अशांति बनी रही। फिर एक दिन उन्हें ज्ञान गंगा पुस्तक मिलती है। इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते उनके मन में संत रामपाल जी महाराज के प्रति आस्था जागी, और इसी आस्था का परिणाम था कि एक दिन ऐसा करिश्मा हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ज्ञान गंगा पुस्तक से उन्हें आवाज सुनाई दी, जैसे कोई परमात्मा उनसे सीधे संवाद कर रहे हो। ये वही समय था जब मंजू दासी का बेटा नशे की गोलियों का शिकार हो चुका था, और लगता था जैसे परमात्मा स्वयं उन्हें चेतावनी दे रहे हों। ऐसे आई, मैंने ज्ञान गंगा पढ़ी थी। ज्ञान गंगा पढ़ते पढ़ते नाम भी नहीं लिया, जा भी नहीं पाई थी। उससे पहले मुझे ज्ञान गंगा ने ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण किताब को, ज्ञान गंगा को मैं अलग एक शोकेस पर रखती थी, पढ़ के वहीं पर रखती थी। उसमें से आवाज आई कि तेरा बेटा बुखार की गोली नहीं खा रहा, कुछ और खा रहा है। वो गोली खा रहा था नशे की। वो किचन में चला गया। दोबारा से उसी किताब में और उसी शोकेस की तरफ से आवाज आई मुझे कि तेरा बेटा गोली नहीं खा रहा है, किचन में जाके देख, कुछ और चीज खा रहा है। तो मैं भी बड़ी चकित रह गई। मैं कहा मैंने आज तक किसी देवी देवताओं को, किसी भगवान को, किसी का दर्शन नहीं करा, और कोई भूत भी नहीं देखे। पता नहीं ये कौन सी चीज है जो मुझे इस तरीके से बता रही है। मैं किचन में चली गई गौरव के पीछे पीछे। तो तीसरी आवाज आई है मैंने अपने बेटे से कहा, मैं बेटा क्या खा रहा है, तू दिखाना अपनी मुट्ठी में। उसने मुट्ठी में लेकर किचन की स्लिप पर उस गोली को डाल दिया। फिर तीसरी आवाज आई है। अब वो मेरे पीछे से आवाज आई थी। 2 आवाज आई थी, वो बेड के सामने से आई थी। तीसरी बात मेरे पीछे से आई है, बोले ऊपर चढ़ जा। तो मैंने एक पैर नीचे एक स्लिप पर रखा। मैंने देखा तो उसमें 4 गोलियों का पत्ता पड़ा था। मैंने कहा बेटा ये तो नशे की चीज है। तो मैं सीधी उस किताब के पास पहुंची सर। मैंने ज्ञान गंगा को अपने सीने से लगाया। एक दिन तो संत रामपाल जी महाराज स्वयं एक साधु का रूप धारण करके मंजू दासी से मिलने आए, लेकिन तब मंजू दासी उन्हें पहचान न पाई, और वो साधु बार बार उनके साथ घर चलने की जिद करते रहे। और जब बाद में सच सामने आया तो मंजू दासी के होश उड़ गए। वो कोई आम साधु नहीं, बल्कि स्वयं पूर्ण परमात्मा थे। अचानक ही एक महात्मा जी आए। महात्मा जी से मैंने रामा कृष्ण साहब बोलते हैं, अब मालिक की दया से हम पहले राम राम भी बोल देते, अब भी बोल देते। तो बाबा जी ने कहा कि बेटी कहाँ जा रही है तू? मैं कहा बाबा मैं अपने घर जा रही हूँ। कि तो मैंने कहा बाबा आप कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो आप? मैंने सोचा कोई महात्मा होगा। तो बाबा ने कहा कि तुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ? मैंने कहा मैं बाबा मैं तो तेरी कोई खीर तो खाई ना जो मैं तो जानूँ। अपनी भाषा में मैंने जैसे ही बोल दिया बाबा जी को। बाबा जी हंसने लगे, कह रहे कि भोली आत्मा तू तो बड़ी भोली है, मैं वही टूटी झोपड़ी को रहने वाला हूँ, तो सब तो पता है, ध्यान कर। मुझे फिर भी सर कोई भी ध्यान नहीं था। मैं ऐसी पगली आत्मा थी, कोई भी मुझे ध्यान नहीं था। अब बाबा जी हंस गए। मैंने कहा बाबा जी आप हंस क्यों रहे हो? कि तू बिल्कुल ही भोली आत्मा है।
मैं कहा बाबा फिर मैं क्या करूँ, भोली हूँ, कैसी भी हूँ, जैसी भी हूँ, आप कहाँ जा रहे हो? कि तेरे ही घर चल रहा हूँ। मैंने कहा बाबा मेरे घर जा तो रहे हो, आप खाने पीने को तो मिल जाएगा, दक्षिणा मांगो तो मेरे घर मत ना जाओ। बाबा जी हंस के कहने लगे कि अच्छा दक्षिणा नहीं देगी तो रामपाल जी का तो तू बड़ा अच्छा नेम कर रही है। मैं कहा बाबा जी आप पोशाक पहन के घूम रहे हो कहीं से भी, और उनके वो भी थी, दाढ़ी भी थी। तो मैं कहा आप भक्ति करो तो सत्य भक्ति करो, जो आप मेरा नाम कैसे जानते हो मेरे गुरु जी का, और आप बरवाला का नाम भी ले रहे हो, आप जानते कैसे हो? तो वो हंसने लगे, बोले बेटा मुझे सब कुछ पता है। मैंने कहा फिर आप ऐसी भक्ति क्यों कर रहे हो, कहाँ क्यों गली गली और जंगल जंगल घूम रहे हो? आप मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं पता दे दूंगी लिख के, आप मेरे गुरुजी के आश्रम में पहुंच जाना और आप जो है सत्य भक्ति करो, आप ऐसे चक्कर में मत घूमो, अपना कल्याण कराओ। बाबा जी बोले आज मैं तेरे घर चल के ही रहूंगा, तू घर चल। मेरे साथ साथ वो बाबा जी मेरे घर चले गए। मैंने कहा बाबा जी क्या लोगे आप? तो मैंने सीधे सीधे चाय दे दी, दूध में पत्ती लगा के। वो बाबा चाय पी लो आप, और फिर उसके बाद मैं खाना वाना बनाऊंगी तो खाना खा लेना। उस बाबा जी ने मैंने कटोरी में चाय डाल के दी तो कटोरी में ही पी ली। मेरे से बोले मैं पीता नहीं हूँ किसी के बर्तन में, चल मैं आज तेरी कटोरी में ही चाय पीऊंगा। स्टील की कटोरी थी और 3 कटोरी में चाय थी, गौरव को दी, मैंने खुद ली और बाबा जी ने ले ली। पीने के बाद बाबा जी एकदम उठ के चल दिए। मैंने कहा बाबा जी खाना बनाऊंगी मैं, खाना खा लो तब जाना आप, और कौन से आश्रम में रहते हो? लोग फिर तू पूछ रही है बार बार मैं कौन से आश्रम में रहता हूँ। ऐसे करके गौरव चला गया, कुर्सी अंदर उठा के बाबा जी उठ के चल पड़े। बाबा जी ने फिर कुछ नहीं बोला कि खाना खाऊं या ना खाऊं। बाबा जी चल पड़े तो मैंने गौरव से कहा कि गौरव अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है कि कहीं परमात्मा तो नहीं है, गुरुजी तो नहीं है, हमसे पहचान नहीं हो रही हो। भाई हम तो बिल्कुल ही मूर्ख है, हमें क्या पता, कुछ भी पता नहीं है हमें। गौरव बोला कि मम्मी आप दरवाजे पर चल के देखो ये बाबा जी जावे किधर, हमें ये तो पता पड़ेगी, पीछे पीछे जाके देखेंगे कहाँ तक जाएगा बाबा जी। तो सर मैं अपने गेट पे, जैसे मैन गेट पे आई, मैन गेट के सीधे मतलब राइट हैंड में ही एक दुकान है कॉस्मेटिक की, उस दुकान के बराबर में एक मकान और है। दुकान को छोड़ा, दूसरे मकान को छोड़ा, तीसरे मकान को, चौथे मकान पे बाबा जी गायब हो गए। अब गायब हो गए तो मेरे अंदर से एकदम आत्मा रोने लगी, गौरव ये परमात्मा थे, हमसे पहचान नहीं हुई है, हम तो बड़ी पागल आत्मा है, अब कैसे करें? अब माँ बेटा दोनों हम वहाँ से निराश हो गए, अपने अंदर आ गए, हमने खाना भी नहीं खाया, रोते रहे। मेरे भगत जी आ गए करीब 8 साढ़े 8 बजे, बोले आज कैसे उदास बैठे हो माँ बेटा? मक्का जी ऐसे ऐसे बात है, और सुबेरे चलो, मेरे को तसल्ली नहीं हो रही है, परमात्मा घर पे आए थे और मैं कोई भी स्वागत उनका नहीं कर पाई। मेरे मालिक दोबारा कभी आएंगे कि नहीं, मैं उनका कोई सम्मान नहीं कर पाई। बस एक चाय तो मैंने ज़रूर पिला दी थी, वो भी क्या पिलाया मैंने, मालिक को घर बैठे हुए भी उनको भेज दिया यहाँ से। मेरे बगैर तड़पती रह गई कि वो सीन में दोबारा से देख लूँ, वो सीन में दोबारा से देख लूँ, लेकिन मुझे आज तक वो सीन दिखाई तो नहीं दिया। लेकिन मैंने गुरुजी के दर्शन बिल्कुल ऐसे करे थे, सेम जैसे बरवाला उस गद्दी पे बैठते थे। तो मैंने कहा मालिक आप आशीर्वाद दे दो उस चीज़ का कि मैं आप मेरे सामने आओ किसी भी रूप में, तो मैं आपको असली पहचान हो जाए। मैं बिल्कुल पगली हूँ, मुझे पहचान नहीं होती है। तो मेरे और गौरव को ऐसा आशीर्वाद दिया कि मैं और गौरव दोनों गुरुजी के चरण सेवा कर रहे थे। गुरुजी ने उस समय मुझे चरण सेवा भी दी थी, मैं चरण सेवा करके आई थी, मालिक ने मुझे हंस के ऐसा आशीर्वाद दिया था। आगे चलकर मंजू दासी का एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वहाँ भी परमात्मा उन्हें जीवन दान दे देते हैं। तो गाड़ी मेरी सारी टूट गई, ड्राइवर साइड तो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी सर। इतना बड़ा अनुभव मैं अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं, और ऐसा हादसा भी नहीं देखा, और ऐसा कमाल भी नहीं देखा कि जैसे अगर मालिक की हम शरण में नहीं होते तो हमारा पता नहीं क्या होता। बंदी छोड़ की दया से हम 6 लोग थे हमारी गाड़ी में, सारे के सारे मौजूद थे, किसी के खरोंच तक भी नहीं आई। उसके बाद दूसरे नंबर एक इको गाड़ी फरीदाबाद पलवल के लिए आ रही थी, उसमें गाड़ी में जितने लोग थे वो सारे मारे गए। फिर तीसरे नंबर पुलिस की जिप्सी में ठोक दी उन्होंने, पुलिस के 7 लोग मरे थे। पुलिस की गाड़ी जो थी जिप्सी, वहाँ पे एक बिजली का लट्ठा था, नीचे जमीन से लेकर लट्ठा तक उड़ के चली गई, एक एक क्रोच उड़ गई उसकी, एक एक कील नहीं बची थी उसकी। इतना बड़ा हादसा था, रात के 10:30 बजे सड़क पे खून। मंजू दासी ने अपने जीवन में घटित होने वाले इन सभी चमत्कारों को विस्तार से साझा किया है। कैसे सतभक्ति और संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से मंजू जी के जीवन की दिशा ही बदल गई। तो आइए जानते हैं भक्तमती मंजू की पूरी कहानी, खुद
उन्हीं की जुबानी। नमस्कार बहन जी, नमस्कार सर साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू भक्तमती। कहाँ से आए हैं आप? मैं सर फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ, फरीदाबाद से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप क्या क्या साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं सारी देवी देवताओं की साधना करती थी, जैसे शेरावाली माँ, हनुमान जी, संतोषी माँ का व्रत भी रखा था, एकादशी का, कुल मिला के सारी देवी देवताओं की पूजा करती थी। आसाराम बापू से नामदान ले रखा था। 12-14 साल से हम उनकी साधना कर रहे थे। बहन जी, पहले आपने आसाराम बापू से नाम ले रखा था, उनके द्वारा दी गई भक्ति आपने 12 साल तक की। उस भक्ति को करने से आपको क्या लाभ मिला? सर उस भक्ति से कोई लाभ तो हमें मिला नहीं था। भक्ति करते थे बस यही, जो कभी उनसे प्रार्थना लगाते थे। गुरुजी के बिल्कुल नज़दीक तो कोई दर्शन होते नहीं थे, बहुत सारी भीड़ होती थी। वहाँ प्रार्थना लगाते थे तो बस उनकी आवाज़ में यही समझ में आता था कि तुम्हारे कष्ट दूर हो रहे हैं। व्रत या कोई भी भक्ति अनुष्ठान करने से पहले हमें कोई भी संकट आए उसका कोई समाधान नहीं हो रहा था। जैसे जैसे मतलब गाड़ी चली रही थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसे आई, मैंने ज्ञान गंगा पढ़ी थी। ज्ञान गंगा पढ़ते पढ़ते नाम भी नहीं लिया, जा भी नहीं पाई थी। उससे पहले पहले मुझे ज्ञान गंगा ने ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण दिए थे। ऐसा हुआ था कि मेरा बेटा, गौरव नाम है, बीमार हो गया था, उसके पेचिस वगैरह लगे हुए थे, तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गई शाम के टाइम। मैं ज्ञान गंगा तब तक पढ़ ही रही थी। एक बार पढ़ चुकी थी, दोबारा मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया था। एक बार मैं पढ़ी तो 1 हफ्ते में पूरी कर दी, दिन रात में पढ़ती रही उसको। फिर दोबारा से स्टार्ट किया तो 22 दिन में मैंने उसको पूरा किया। मैंने खोज निकाल के अपनी संतुष्टि के लिए मैं हर तरीके से संतुष्ट हो गई। तो मेरे बेटे की तबीयत खराब थी, मैंने सोचा कि मैं यहाँ नाम ले जाऊँगी संत रामपाल जी महाराज के पास में, तो बेटा ठीक हो जाए। तो मैं डॉक्टर के लेके गई, उसको दवा लेके आई। शाम के टाइम जैसे ही अपना खा पी के सो गए, सुबह के टाइम मैंने कहा बेटे से, मैं कहा बुखार की दवा ले ले। तो मैं बेड पे ऐसे ही लेटी हुई थी। पहले तो देवी देवताओं का हमारे यहाँ पे मंदिर सजा हुआ था। उस किताब को, ज्ञान गंगा को, मैं अलग एक शोकेस पर रखती थी, पढ़ के वहीं पर रखती थी। तो मैं लेटी हुई थी तो मेरा बेटा गोली नहीं खा रहा था और मैं बिल्कुल अंधेरे में थी, मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने ये संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान इस ज्ञान गंगा के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ, उससे मुझे पता चला। उसमें से आवाज़ आई कि तेरा बेटा बुखार की गोली नहीं खा रहा, कुछ और खा रहा है। तो मैंने अपने बेटे से, मैं बैठी होकर बेड पर कह रही हूँ, बेटा क्या खा रहा है तू? तो मेरे बेटे ने आवाज़ दी मुझे कि मम्मी मैं बुखार की गोली खा रहा हूँ। तो मैं उस आवाज़ को सुन के चकित रह गई। मैं कहा चलो वैसे ही लग गया होगा मेरे को। मेरा बेटा वास्तव में ही वो गोली खा रहा था नशे की। वो किचन में चला गया, दोबारा से उसी किताब में और उसी शोकेस की तरफ से आवाज़ आई मुझे कि तेरा बेटा गोली नहीं खा रहा है, किचन में जाके देख कुछ और चीज़ खा रहा है। तो मैं भी बड़ी चकित रह गई। मैं कहा मैंने आज तक किसी देवी देवताओं को, किसी भगवान को, किसी का दर्शन नहीं करा और कोई भूत भी नहीं देखे। पता नहीं ये कौन सी चीज़ है जो मुझे इस तरीके से बता रही है। मैं किचन में चली गई गौरव के पीछे पीछे। तो तीसरी आवाज़ आई है मैंने अपने बेटे से कहा, मैं बेटा क्या खा रहा है तू, दिखाना अपनी मुट्ठी में। उसने मुट्ठी में लेकर किचन की स्लिप पर उस गोली को डाल दिया। फिर तीसरी आवाज़ आई है, अब वो मेरे पीछे से आवाज़ आई थी। 2 आवाज़ आई थी, वो बेड के सामने से आई थी। तीसरी आवाज़ मेरे पीछे से आई है, बोले ऊपर चढ़ जा। तो मैंने एक पैर नीचे एक स्लिप पर रखा, मैंने देखा तो उसमें 4 गोलियों का पत्ता पड़ा था। मैंने कहा बेटा ये तो नशे की चीज़ है, इसीलिए मुझे कोई चीज़ ऐसे प्रेरित कर रही है कि तेरा बेटा और तू अंधेरे में है और तू इतना विश्वास करती है, सीधा बच्चा है और ये पता नहीं गलत नियत आदत कहाँ से पड़ गई इसके। मालिक ने मुझे ऐसी प्रेरणा दी तो मैं सीधी उस किताब के पास पहुंची। सर मैंने ज्ञान गंगा को अपने सीने से लगाया कि मालिक मैं आपके सिर्फ फोटो का ही दर्शन कर रही हूँ, लेकिन आपने प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे दे दिया कि तुमने मेरे अकेले पुत्र की एक जान मुझे वापस दे दी, जीवन दान दे दिया। और मैंने पक्का निर्णय कर लिया कि आपने मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया। किताब पढ़ने से ही अभी तो मैंने नाम भी नहीं लिया। मैंने अपने भगत जी से कहा तो मेरे भगत जी कह रहे, बोले मैं देख तो तेरा रहा हूँ, गौरव को भी देख रहा हूँ, तो मैं पता नहीं किससे बात कर रही है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि तेरी आत्मा तभी संतुष्ट होगी, तू गौरव को लेके और गुरु जी के आश्रम में जाके अपना नामदान ले ले। फिर मैंने उस किताब को लेके बहुत प्रार्थना करी। मैं कहा
सतगुरु रामपाल जी महाराज, हे मेरे मालिक, आप सच्चे गुरु हैं तो आप मुझे बरवाला तक बुलाएं, अपना दर्शन कराएं और मुझे नामदान दिलाएं। मेरे भगत जी बोले कि अब यहाँ पे सब कुछ जो हो गया वो तो हो ही गया, तो गौरव को लेके नामदान लेके आ जा। मैं जी वहाँ से आई तो चौथे दिन मैं वहाँ से चली, बरवाला पहुँच गई, मालिक के दर्शन हुए, वहाँ जाके मैंने नामदान लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लेने के बाद लाभ तो मुझे इतने हुए कि मैं अपने शब्दों में तो बखान नहीं कर सकती हूँ, पर थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं वही बता सकती हूँ। इतने फ़ायदे हुए कि पहली बात तो मेरा शरीर बिल्कुल बेकार था, गैस मेरे बनती थी, जलन का मेरे रोग था, पाइल्स की प्रॉब्लम मुझे थी, और क्या बताऊँ, नज़ला मुझे इतना पड़ता था कि मैं कोई भी चीज़ खा नहीं सकती थी ठंडी। शरीर के लाभ इतने हो गए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई, हर चीज़ खाने लगी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। दूसरी बात, मेरा बेटा सुधर गया, मेरे बेटे का जीवन दान मालिक ने दिया। दूसरा फायदा सर ये हुआ कि जैसे ही मैंने नामदान लिया था, बरवाला से मैं तीसरे दिन वापस होके आई, और चौथे दिन मैंने वो खुशी सुनी कि जिस खुशी के लिए मेरे हस्बैंड जो मेरे भगत जी जो है 6 साल से जूझ रहे थे। एक सौदा मेरा बिखड़ा हुआ था मार्केट के अंदर, प्रॉपर्टी का काम करते हैं मेरे भगत जी, तो 6 साल से सौदा ऐसा बिखर गया था मार्केट के अंदर, वो क्लियर ही नहीं हो पाता था। कम से कम उसमें 85-87 लाख रुपए का घाटा हो रहा था हमें। चौथे दिन हमें ये खबर मिली कि आपका सौदा हो जाएगा, और मालिक पक्का मिल गया, जो हमें मालिक ही नहीं मिल के दे रहा था। मालिक से बातचीत हो गई, 1 महीने के अंदर वो सौदा क्लियर हो गया। तीसरा मेरा अनुभव ये है सबसे बड़ा कि मालिक का नाम लिया, हमारे ऊपर इतना बड़ा संकट था सर, क्या बताऊं। मथुरा से मैं लौट रही थी अपने मायके से, भाभी के यहाँ से, मेरे भगत जी बैठे थे, गाड़ी चला रहे थे, सेंट्रो 5149 नंबर की थी, मैं पीछे बैठी हुई थी, और भी 2-3 लोग थे, 6 लोग थे हम गाड़ी में। तो कोसी छाता पे आके मथुरा मतलब निकल गया था, कोसी में आए थे। अब कोसी में एक वो पड़ती है पुलिस चौकी पे वहाँ बैरियर लगा हुआ था, और एक टाटा गाड़ी में गाय भर रखी थी कसाईयों ने, कसाईयों के पीछे पीछे पुलिस लग रही थी। अब हमें तो कुछ भी नहीं पता, शांतिपूर्वक चल रहे थे, अपना नाम सतनाम मिल चुका था, सतनाम चल ही रहा था। चलते चलते उन्होंने सबसे पहले हमारी गाड़ी में ठोक दी, कसाईयों ने गाड़ी में ठोक दी, तो गाड़ी मेरी सारी टूट गई, ड्राइवर साइड तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी सर। इतना बड़ा अनुभव मैं अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं, और ऐसा हादसा भी नहीं देखा, और ऐसा कमाल भी नहीं देखा कि जैसे अगर मालिक की हम शरण में नहीं होते तो हमारा पता नहीं क्या होता। बंदी छोड़ की दया से हम 6 लोग थे, हमारी गाड़ी में सारे के सारे मौजूद थे, किसी के खरोंच तक भी नहीं आई। उसके बाद दूसरे नंबर एक इको गाड़ी फरीदाबाद पलवल के लिए आ रही थी, उसमें गाड़ी में जितने लोग थे वो सारे मारे गए। फिर तीसरे नंबर पुलिस की जिप्सी में ठोक दी उन्होंने, पुलिस के 7 लोग मरे थे। पुलिस की गाड़ी जो थी जिप्सी, वहाँ पे एक बिजली का लट्ठा था, नीचे जमीन से लेकर लट्ठा तक उड़ के चली गई, एक क्रोच उड़ गई उसकी, एक कील नहीं बची थी उसकी। इतना बड़ा हादसा था, रात के 10:30 बजे सड़क पे खून ही खून था। बंदी छोड़ रामपाल जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से इतना बड़ा प्रमाण तो मुझे कहीं मिल ही नहीं सकता कि हमें इतना जीवन दान दे दिया कि सड़क पर मरते मरते भी हमें बचा लिया परमात्मा ने। और इससे बड़ा मैं क्या बताऊं सर, एक बार मेरे सतनाम मुझे मिल गया था। सतनाम मुझे मिला था 1 जनवरी 2014 को। सतनाम मिलने के बाद कुछ ही दिनों के बाद, इतना मुझे ध्यान नहीं है, तो मैं यहाँ इधर फरीदाबाद में रेंट पर रहती हूँ, मेरा मकान अभी तैयार नहीं हुआ, बंदी छोड़ मालिक करवाएंगे। तो मैं मकान देखने जा रही थी, मकान देखते मैं जंगल से साइड में होके आ रही थी कि मार्केट में तो थोड़ी भीड़ होगी, मैं इधर से निकल सकती हूँ। मैं जंगल आ रही थी, 1-1:30 बज रहा था, दोपहरी हो रही थी, धूप पड़ रही थी बड़ी कड़ाके की। तो कोई भी वहाँ पे एक जानवर भी नहीं था, कोई बंदा नहीं था वहाँ पे, इतनी चटकीली धूप थी। अचानक ही एक महात्मा जी आए, महात्मा जी से मैंने रामा कृष्ण साहब बोलते हैं, अब मालिक की दया से हम पहले राम राम भी बोल देते, अब भी बोल देते। तो बाबा जी ने कहा कि बेटी कहाँ जा रही है तू? मैं कहा बाबा मैं अपने घर जा रही हूँ। कि तो मैंने कहा बाबा आप कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो आप? मैंने सोचा कोई महात्मा होगा। तो बाबा ने कहा कि तुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ? मैंने कहा मैं बाबा मैं तो तेरी कोई खीर तो खाई ना जो मैं तो जानूँ। अपनी भाषा में मैंने जैसे ही बोल दिया बाबा जी को। बाबा जी हंसने लगे, कह रहे कि भोली आत्मा तू तो बड़ी भोली है, मैं वही टूटी झोपड़ी को रहने वाला हूँ, तो सब तो पता है, ध्यान कर। मुझे फिर भी
सर कोई भी ध्यान नहीं था, मैं ऐसी पगली आत्मा थी, कोई भी मुझे ध्यान नहीं था। अब बाबा जी हंस गए। मैंने कहा बाबा जी आप हंस क्यों रहे हो? कहते तू बिल्कुल ही भोली आत्मा है। मैं कहा बाबा फिर मैं क्या करूँ, भोली हूँ, कैसी भी हूँ, जैसी भी हूँ, आप कहाँ जा रहे हो? कि तेरे ही घर चल रहा हूँ। मैंने कहा बाबा मेरे घर जा तो रहे हो, आप खाने पीने को तो मिल जाएगा, दक्षिणा मांगो तो मेरे घर मत ना जाओ। बाबा जी हंस के कहने लगे कि अच्छा दक्षिणा नहीं देगी तो रामपाल जी का तो तू बड़ा अच्छा नेम कर रही है। मैं कहा बाबा जी आप पोशाक पहन के घूम रहे हो कहीं से भी, और उनके वो भी थी, दाढ़ी भी थी। तो मैं कहा आप भक्ति करो तो सत्य भक्ति करो, जो आप मेरा नाम कैसे जानते हो मेरे गुरु जी का, और आप बरवाला का नाम भी ले रहे हो, आप जानते कैसे हो? तो वो हंसने लगे, बोले बेटा मुझे सब कुछ पता है। मैंने कहा फिर आप ऐसी भक्ति क्यों कर रहे हो, कहाँ क्यों गली गली और जंगल जंगल घूम रहे हो? आप मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं पता दे दूंगी लिख के, आप मेरे गुरुजी के आश्रम में पहुंच जाना और आप जो है सत्य भक्ति करो, आप ऐसे चक्कर में मत घूमो, अपना कल्याण कराओ। बाबा जी बोले आज मैं तेरे घर चल के ही रहूँगा, तू घर चल मेरे साथ साथ। वो बाबा जी मेरे घर चले गए। मैंने कहा बाबा जी क्या लोगे आप? तो मैंने सीधे सीधे चाय दे दी, दूध में पत्ती लगा के। वो बाबा चाय पी लो आप, और फिर उसके बाद मैं खाना वाना बनाऊंगी तो खाना खा लेना। उस बाबा जी ने मैंने कटोरी में चाय गाल के दी तो कटोरी में ही पी ली। मेरे से बोले मैं पीता नहीं हूँ किसी के बर्तन में, चल मैं आज तेरी कटोरी में ही चाय पीऊँगा। स्टील की कटोरी थी और 3 कटोरी में चाय थी, गौरव को दी, मैंने खुद ली और बाबा जी ने ले ली। पीने के बाद बाबा जी एकदम उठ के चल दिए। मैंने कहा बाबा जी खाना बनाऊंगी मैं, खाना खा लो तब जाना आप, और कौन से आश्रम में रहते हो? लोग फिर तू पूछ रही है बार बार मैं कौन से आश्रम में रहता हूँ। ऐसे करके गौरव चला गया, कुर्सी अंदर उठा के बाबा जी उठ के चल पड़े। बाबा जी ने फिर कुछ नहीं बोला कि खाना खाऊं या ना खाऊं। बाबा जी चल पड़े तो मैंने गौरव से कहा गौरव अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है कि कहीं परमात्मा तो नहीं है, गुरु जी तो नहीं है, हमसे पहचान नहीं हो रही हो। भाई हम तो बिल्कुल ही मूर्ख है, हमें क्या पता, कुछ भी पता नहीं है हमें। गौरव बोला कि मम्मी आप दरवाजे पर चल के देखो ये बाबा जी जावे किधर, हमें ये तो पता पड़ेगी, पीछे पीछे जाके देखेंगे कहाँ तक जाएगा बाबा जी। तो सर मैं अपने गेट पे, जैसे मैंने गेट पे आई, मैंने गेट के सीधे मतलब राइट हैंड में ही एक दुकान है कॉस्मेटिक की, उस दुकान के बराबर में एक मकान और है। दुकान को छोड़ा, दूसरे मकान को छोड़ा, तीसरे मकान को, चौथे मकान पे बाबा जी गायब हो गए। अब गायब हो गए तो मेरे अंदर से एकदम आत्मा रोने लगी, गौरव ये परमात्मा थे, हमसे पहचान नहीं हुई है, हम तो बड़ी पागल आत्मा है, अब कैसे करें। अब माँ बेटा दोनों हम वहाँ से निराश होकर अपने अंदर आ गए, हमने खाना भी नहीं खाया, रोते रहे। मेरे भगत जी आ गए करीब 8 साढ़े 8 बजे, बोले आज कैसे उदास बैठे हो माँ बेटा? मक्का जी ऐसे ऐसे बात है, और सुबेरे चलो, मेरे को तसल्ली नहीं हो रही है, परमात्मा घर पे आए थे और मैं कोई भी स्वागत उनका नहीं कर पाई। मेरे मालिक दोबारा कभी आएंगे कि नहीं, मैं उनका कोई सम्मान नहीं कर पाई। बस एक चाय तो मैंने ज़रूर पिला दी थी, वो भी क्या पिलाया मैंने, मालिक को घर बैठे हुए भी उनको भेज दिया यहाँ से। मेरे भगत जी कहने लगे बोले घबरा मत, चलना सवेरे। दूसरे दिन निकलते हम चले गए भगत जी सर, गुरुजी के दर्शन करे, गुरुजी को बताया। वहाँ पे मैंने एक बार इंटरव्यू भी दिया था इस बात का। मैं तड़पती रह गई कि वो सीन मैं दोबारा से देख लूँ, वो सीन मैं दोबारा से देख लूँ, लेकिन मुझे आज तक वो सीन दिखाई तो नहीं दिया। लेकिन मैंने गुरुजी के दर्शन बिल्कुल ऐसे करे थे, सेम जैसे बरवाला उस गद्दी पे बैठते थे। तो मैंने कहा मालिक आप आशीर्वाद दे दो उस चीज़ का कि मैं, आप मेरे सामने आओ किसी भी रूप में तो मैं आपको असली पहचान हो जाए। मैं बिल्कुल पगली हूँ, मुझे पहचान नहीं होती है। तो मेरे और गौरव को ऐसा आशीर्वाद दिया कि मैं और गौरव दोनों गुरुजी के चरण सेवा कर रहे थे। गुरुजी ने उस समय मुझे चरण सेवा भी दी थी, मैं चरण सेवा करके आई थी। मालिक ने मुझे हंस के ऐसा आशीर्वाद दिया था। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की जय हो। ऐसी दया करना। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं तो उन भक्त समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ अपने अनुभव से कि मालिक की मेरे पास तो मेरे ऊपर इतनी कृपा हो गई है, और यही कहना चाहती हूँ भक्त समाज से कि आप सत्य को पहचानो, सत्य क्या है और असत्य क्या है। बस मैं तो इतना ही कह सकती हूँ, बाकी तो मालिक ही संभालेंगे। इससे बड़ा ज्ञान और इससे बड़ा गुरु इस पृथ्वी पे यहाँ कहीं भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं बार बार कहती हूँ, बार बार प्रार्थना करती हूँ अपनी तरफ से कि संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये स्वयं कबीर साहिब आए हुए हैं एक संत की भूमिका निभाने के लिए।
तो मैं भक्त समाज से प्रार्थना करती हूँ कि आप बरवाला में आइए और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के नामदान लिए और अपना कल्याण कराओ, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। बहन जी, अभी आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, तो जो लोग उनसे जुड़ना चाहें भी, उनसे नाम दीक्षा लेना चाहें भी, तो कैसे जुड़ सकते हैं? सर, उनसे नाम दीक्षा लेने के लिए मालिक ने तो जगह जगह हर क्षेत्र में, और टीवी पे जो 7:40 का सत्संग आता है उसके नीचे एक पट्टी आती है नंबरों की, जो भगत भाई जो है सेवा कर रहे हैं, नामदान स्थल बनाए हैं अपने हर क्षेत्र में हैं। जैसे फरीदाबाद का फरीदाबाद में, पलवल का पलवल में, दिल्ली का दिल्ली, उसे अपने अपने क्षेत्र जैसे बिलोंग करते हैं, वहाँ सभी जगह सुविधा प्राप्त है, वहाँ से नामदान ले सकते हैं भक्त भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहेब। सत्य घटना, सत्य गीत,